रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जशम मजमून उर्दू मौजू काबली वाला। प्यारे बच्चों, आज हम सबक को पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। टैगोर इसमें लिखते हैं कि मेरी 5 साल की बेटी मुन्नी कभी खामोश नहीं रहती थी। ठीक है, ये शुरू करते हैं। काबली वाला। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि मेरी 5 साल की बेटी मुन्नी कभी खामोश नहीं रहती थी। एक दिन जब मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था तो मुन्नी ने कहा कि मेरा नौकर कौवे को काग कहता है। यानी बाबूजी, सबूत मेरा नौकर कौवे को काग कहता है। वो कुछ नहीं जानता और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ इसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, बूढ़ा कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों से पानी बरसाते हैं। बूढ़ा ऐसी ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तू बूढ़ा के साथ जाकर खेल, मुझे उस वक्त काम करना है। मुन्नी ने कहा कि मेरा नौकर कौवे को काग कहता है। इसके साथ ही उसने कहा कि बूढ़ा कहता है कि हाथी अपने सूंड से आसमान में पानी बरसाते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ और बूढ़ा के साथ खेलो। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबली वाले पुकारने लगी। एक दिन मुन्नी सड़क पर रहमत नाम के काबली वाले को जब देखा, उसको पुकारने लगी। काबली वाला उसे देखकर मुस्कुराया, करीब आया, लेकिन मुन्नी घबराई। उसे उसकी माँ ने कहा था कि काबली वाला बच्चों को थैली में भर कर ले जाता है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला डाला कुर्ता, साफा बांधे लंबे ढील डोल का एक काबली सड़क पर आस्ता आस्ता जा रहा था। मुन्नी घबराई। उससे उसकी माँ ने कहा कि काबली वाला बच्चों को थैली में भर कर ले जाता है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मुन्नी के डर को दूर करने के लिए काबली वाले को अंदर बुलाया। काबली वाले ने अपनी हथेली से किशमिश और बादाम निकालकर मुन्नी को देने चाहे, लेकिन मुन्नी ने लेने से इनकार कर दिया। मैंने मुन्नी को खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। काबली अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी न हुई। इसका शुबा और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारफ़ इस तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर चला जा रहा था। दरवाज़े पर देखा कि मुन्नी उससे काबली से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश के लिए हुए थी। मैंने काबली से कहा, ये सब क्यों दिया, अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से एक ठानी निकाल कर काबली को दी। उसने बिला झिझक ठानी लेकर जेब में डाल दी। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस ठानी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी को माँ उससे डांट कर पूछ रही है कि तूने इसे ठानी क्यों ली। मुन्नी को आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। एक रोज़ मैं काम से घर वापस आ रहा था कि मुन्नी काबली वाले से मज़े से बातें कर रही थी। उसे हाथ में किशमिश बादाम थे। मैंने काबली को ठानी दी और उसने बिला झिझक मुझसे ठानी ले ली और बाद में वो ठानी मुन्नी को दे दी। माँ ने मुन्नी को ठानी के लेने पर डांटा